आज हम देखेंगे डी फॉर ड्रामा। व्हाट इज साइकिल ऑफ टाइम। ये जो चक्र है समय का, वो कैसे घूमता है और क्या है, और उनका लॉज क्या है। आधा हम आज देखेंगे, आधा हम कल देखेंगे। 2 घंटे का है तो 1 घंटा हम आज देखेंगे। लेट अस स्टार्ट। ये चक्र है, जैसे कि सुबह होती है, बाद में दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात्रि होती है, फिर से सुबह होती है ना जी। हम प्रश्न नहीं पूछते कि सुबह के बाद रात्रि क्यों नहीं होती है। कभी पूछते हैं क्या ऐसा? नहीं। पूछना चाहिए ना। मगर हम पूछते नहीं कभी भी कि भी ऐसा क्यों होता है। तो कहने का मतलब ये चक्र है, इसलिए मैं हम देखते हैं ना सब कुछ कैसे होता है। हाँ। उसी तरह क्या होता है, हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर युवान हो जाते हैं, फिर पुख्त हो जाते हैं, फिर वृद्ध हो जाते हैं, अगेन हम छोटे बच्चे हो जाते हैं। उसी तरह कोई मकान बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रांड न्यू होता है, फिर न्यू होता है, फिर मीडियम ओल्ड होता है, बाद में ओल्ड हो जाता है, फिर से हम बनाते हैं नया। कभी सुना किसी ने पुराना मकान बनाया ऐसा? नहीं। तो फिर परमात्मा पुरानी दुनिया थोड़ी बनाएगा। नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। वो बनाएगा तो ऐसी दुनिया थोड़ी बनाएगा जो हम देख रहे हैं। उसी तरह परमात्मा कहते हैं सीजन देखो। तो अभी क्या विंटर चल रहा है, बाद में स्प्रिंग आएगा, बाद में समर आएगा, बाद में फॉल आएगा, फिर से विंटर आएगा। कहने का मतलब ये चक्र है। कोई किसी को पूछे कि कोई भी साइंस या किसी को भी कि मुर्गी पहले व अंडा पहले, तो कोई जवाब दे सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अंडा पहले बोले तो कि मुर्गी के बिना अंडा कहाँ से आया। कोई बोले मुर्गी पहले तो अंडे के बिना मुर्गी कहाँ से। जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये साइकिल है। उसी तरह परमात्मा कहते हैं इस दुनिया पर पहले गोल्डन एज था जिसको सतयुग कहते हैं, फिर त्रेता युग आए जिसको सिल्वर एज कहते हैं, फिर कॉपर एज आए जिसको द्वापर युग कहते हैं, फिर आयरन एज आए जिसको कलयुग कहते हैं। और किसी को भी पूछो कलयुग के बाद क्या आएगा तो कहेंगे सतयुग आए, कहते हैं ना लोग। जी। कैसे आएगा वो पता नहीं। परमात्मा कहते हैं आएगा जरूर, सतयुग आएगा, मगर कैसे आएगा, परिवर्तन की कुछ प्रक्रिया होगी ना। तो परमात्मा कहते हैं ये चक्कर भी घूमता ही रहता है। हम इस चक्कर को देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आयुष बहुत ही छोटी है। परमात्मा कहते हैं चक्र 5000 साल का है। हम वो क्वेश्चन नहीं करते, हम सीधा बच्चे से बूढ़ा क्यों नहीं हो जाते हैं, स्प्रिंग के बाद विंटर क्यों नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते। मगर ये जरूर पूछते कि 5000 कैसे। तो परमात्मा कहते हैं कि आपका आयुष अभी जो देखो रिकॉर्ड तो 150 साल के आसपास मैक्सिमम आयुष होता है। इससे ज़्यादा किसी का आयुष नहीं। और 15 महीना पहले, 15 दिन महीने पहले क्या खाया वो भी हमें याद नहीं रहा। तो पूरे ये आयुष, पूरे कल्प की तो बात ही छोड़ दो परमात्मा। वो तो वही देख सकता है जो साइकिल के अंदर नहीं आता है, वो परमात्मा है। हम तो सब आत्मा साइकिल के अंदर में जन्म बाय जन्म आती है, घूमती रहती है। तो परमात्मा कहते हैं ये साइकिल अप्रोक्सीमेटली 5000 साल का है। तो कैसे? तो बोल गीता पढ़ लो आप, गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन को कहते श्री कृष्ण ये साइकिल जो घूमता रहता है अप्रोक्सीमेट 5000 साल का। बाइबल उठा लो, बाइबल में लॉर्ड क्राइस्ट कहते हैं कि मेरे 3000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। भारत मतलब इंडिया नहीं। भ्रूमित पृथ्वी रत्नों से भरपूर ये दुनिया थी, मतलब यहाँ स्वर्ग था, हम ऐसा कहते हैं। इस्लाम वाले कहते बहिश्त था, क्रिश्चियन लोग कहते हेवन था, पैराडाइज था। ऐसी कोई दुनिया थी जो पूरी दुनिया रत्नों से भरपूर थी, इसलिए पूरी दुनिया को भारत कहते थे। तो परमात्मा कहते ये चक्र है ना, वो अप्रोक्सीमेट 5000 साल का घूमता रहता है। कार्बन डेटिंग के आधार साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि बिलियंस ऑफ ईयर्स हुए। चलो मान लेते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स हुए। कोई भी साइंटिस्ट का हिस्ट्री देख लो, 400 साल से पुराना कोई साइंटिस्ट नहीं है। कहने का मतलब उसने जो थियरी बनाई उनके ऊपर एजम्पशन लगाए, वो एजम्पशन के आधार पर वो कहते, उनका कोई रिकॉर्डिंग प्रूफ नहीं। और आज वो जो कार्बन थियरी के ऊपर बना, आज उनके सामने भी साइंटिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं कि कार्बन डेटिंग जो है उसके अंदर आप अर्थक्वेक है आदि को नहीं गिन सकते हो। वो गिनो तो काफ़ी फेरफार हो जाता है थियरी के अंदर। जितनी भी थियरी साइंस की है कोई ना कोई एजम्पशन के आधार पर है। आज कमर्शियलाइजेशन साइंस का इतना हो गया है कि सही चीज़ दब जाती है, झूठी चीज़ बाहर आ जाती है। हम देखते हैं मार्केटिंग में क्या क्या हो रहा है। कहने का मतलब
कॉमर्शियलाइजेशन, मनुष्य का ग्रीड, लोभ इतना बढ़ गया है कि सही चीज़ को छुपा देते हैं और बोलबाला जुटकी हो जाती है। तो जो कुछ देखने वाला सही है वही है, हम नहीं देख सकते कुछ भी। हम आज आगे भी देखेंगे, भारत का हिस्ट्री हमने पूरा का पूरा बदल दिया दुनिया ने। इंडिया का जो हिस्ट्री ओरिजिनल भारत, जिसमें से धीरे धीरे करके छोटा होते होते इंडिया बन गया। 2000 साल पहले का नक्शा देखो भारत में, ईरान, इराक, एवरीथिंग वाज इन भारत। अभी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत में नहीं। कहने का मतलब पहले भारत में ही था 1947 के। तो कहने का मतलब हम कुछ नहीं जानते हैं। 800 साल मुस्लिम लोगों ने राज्य किया भारत के ऊपर, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। सब कुछ हमारा था वो मिटा दिया, हमारा कोई बताने वाला ही नहीं रहा। हम तो भारत देश गुलाम था जब ये सब कुछ बना, रजिस्ट्रेशन हुआ पूरा का पूरा। तो उनके कौन रिप्रेजेंटेशन करेगा? कोई नहीं कर सकता है। कहने का मतलब पीछे आई पावरफुल आत्माएं थी, उसने होल्ड किया। हम पुरानी आत्माएं थे तो हमारा पावर धीरे धीरे डाउन होता है। कोई भी चीज़ नई से पुरानी होती है, पुरानी से नई होती है। तो जो भी हम देख रहे हैं, साइंस जो भी बोल रहा है, या तो धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि कलयुग को 40,000 वर्ष बाकी है, मान लो बाकी है। पॉपुलेशन देखो, 200 साल पहले 100 करोड़ थी, आज 200 साल में 800 करोड़ है। यदि 40,000 वर्ष बाकी हो तो कहाँ जाएगा मनुष्य? और कहीं भी जाए, मून पर प्लॉटिंग की बात करता है साइंस, मगर मून पर ऑक्सीजन तो है नहीं। बॉटल लेके जाते हैं यहाँ से, वरना मर जाएंगे, वापस से नहीं आएंगे। तो परमात्मा कहते इतना बड़ा साइकिल नहीं है। साइकिल सिर्फ परमात्मा कहते हैं अप्रोक्सीमेट 5000 साल का है, घूमता ही रहता है। कहते हैं कलयुग छोटा बच्चा है, शास्त्र में बोलते हैं। तो बोले चलो मान लो सही। पूछे शास्त्र कब लिखे? हजारों साल हो गए। तो हजारों साल पहले कलयुग छोटा बच्चा था, बड़ा तो होगा ना धीरे धीरे। मगर लोग एक ही बात बताते रहते, लॉजिक नहीं लगाते पीछे कि क्या होना चाहिए। तो कहने का मतलब परमात्मा कहते हैं अप्रोक्सीमेट ये साइकिल 5000 वर्ष का, उनको 4 से डिवाइड कर दो तो हर युग समान है 12.5। इसलिए यहाँ 4 भाग बताए, 1250, 1250, 1250, 1250। क्यों 4 भाग करते? परमात्मा कहते हिंदुइज्म में चले जाओ, स्वस्तिक बनाते हैं ना, ऐसा जी, दिखाते हैं ना स्वस्तिक है। हाँ, क्यों 4 भाग बनाते हैं? पूछो, किसी को पता नहीं है। परमात्मा के यही उनका यादगार है कि हमारी आत्मा ये 4 युगों में घूमती है। इसलिए 4 सरीखे भाग, कभी भी हम 3 भाग नहीं बनाते हैं, 5 भी नहीं बनाते, कभी एक छोटा एक बड़ा भी नहीं बनाते। 5 भागी 4 भागी बनाते हैं। मतलब ये 4 युग सरीखे है, जो 5000 को 4 से डिवाइड कर दो तो 1250 वर्ष का हर युग आएगा। वैसे भी शास्त्र में देखो तो कलयुग जो है महाभारत के अंदर 1200 वर्ष के आसपास का बताया, मगर शास्त्रवादियों ने क्या कह देखा, शास्त्र लिखने वालों ने, कि कृष्ण को डाल दिया द्वापर में, उनके बाद तो सतयुग आना चाहा तो कलयुग। इसलिए क्या किया उन लोगों ने कि देवता का जो दिन होता है बड़ा होगा, लंबा होगा, तो उनका 1 साल हमारा 1 दिन गिन ले, तो 1200 मल्टीप्लाई 300 ने 60 कर दिया, तो अप्रोक्सीमेट 4,32,000 साल का कलयुग कह दिया हम लोगों ने। और कलयुग 1 गुना, द्वापर 2 गुना, त्रेतायुग 3 गुना, सतयुग 4 गुना, वैसे वैसे करते करते पूरा साइकिल 4,32,00,000 वर्ष का दिखा दिया। साइंटिस्ट भी करोड़ों साल ही कहते हैं। साइंस ऐसा कहता है बिग बैंग हुई, चलो मान लेते हुई, उसमें से एक अर्थ बाहर आई, पहला एक सिंगल सेल एनिमल आया, फिर मल्टी सेल एनिमल आए, एम्फीबियस एनिमल है, फिर बंदर में से मनुष्य बना। रामायण भी यही कहती है ना। कहाँ से सीखे? प्लेन बनाए तो प्रेरणा कहाँ से मिली? शास्त्र से। तो ये भी प्रेरणा लाखों करोड़ों वर्ष की कहाँ से मिली? शास्त्र से। तो कहने का मतलब परमात्मा कहते इतना बड़ा साइकिल होता है, इतना बड़ा साइकिल हो तो मनुष्य आत्मा यहाँ रह ही नहीं सकती, इतनी सारी पैर भी नहीं रख सकती। जो बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात करते हैं साइंस, उनको आज साइंटिस्ट पूछ रहे हैं, आजकल के साइंटिस्ट, चलो मान लेते हैं हाइपोथेसिस बिग बैंग थियरी राइट है, मान लेते हैं,
तो साइंटिस्ट पूछते हैं चलो बिग बैंग के आगे क्या था वो तो बताओ, किसी को पता नहीं। बंदर में से मनुष्य बना, तो आप देखो तो सही, वो अभी जो रिसर्च हुआ, जो ऑरा बॉडी का, सबका ऑरा बॉडी अलग अलग है, वो आत्मा उसके दूसरे गर्भ में जा ही नहीं सकती। और बैक बर्थ से भी प्रूव हो गया कि मनुष्य आत्मा ही बनती है। कहने का मतलब परमात्मा कहते हैं ये बराबर नहीं है। बात ऐसे लॉजिकल वो है कि 4 युग हुए हैं, मगर जो इतनी लंबी चौड़ी आयुष बता दी इधर साइंस ने या तो स्क्रिप्चर्स में, वो बराबर नहीं। तो ये चक्र घूमता ही रहता है। परमात्मा कहते हैं जब सतयुग होता है इस दुनिया पर, कल हम थोड़ा और देखेंगे, और परमात्मा ने सब चीज़ें जो बताई है साक्षात्कार करवाए, वैसे नहीं बताई, लोगों को साक्षात्कार करवा के ये दुनिया कैसी होती है, कितने जन्म होते हैं, कितना पॉपुलेशन, सब कुछ परमात्मा ने बताया। तो परमात्मा कहते हैं जब सतयुग की शुरुआत होती, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो, साइकिल में कहाँ से भी, मगर हम अच्छे से शुरुआत करेंगे। तो सतयुग की जब शुरुआत होती है तो सिर्फ पॉपुलेशन 9 लाख ही बच जाता है इस दुनिया पर, बाकी सब आत्माएं ऊपर चली जाती है। और परमात्मा ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसका वर्णन है क्या, हीरे जड़ित सोने के महल होते, हर देवताओं को अपना पुष्पक विमान होता है, पूरी दुनिया संकल्प पर चलती है, साइंस और साइलेंस का कंप्लीट बैलेंस। ऐसी दुनिया है प्रकृति देवताओं की दासी है, अबंडेंट है। आज की दुनिया को 9 लाख में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉपर्टी पूरी, तो आज की दुनिया भी माला माल हो जाए। 800 करोड़ में से 9 लाख कर दो तो परमात्मा ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसमें पॉपुलेशन सिर्फ 9 लाख था, जिसका हम गायन करते हैं। डेटी रिलीजन या तो दूसरे धर्म वाले कहते हैं एंजलिक रिलीजन, क्या गायन करते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, एक भी विकार नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम, पूरी मर्यादा एवं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है वहाँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मनुष्य द्वारा स्थापित एक भी धर्म वहाँ नहीं। परमात्मा का एक नया धर्म की स्थापना करता है जो आज प्राय लोप हो गया है। हम पूछते हैं देवी देवता को, मगर कहते हैं अपने को हिंदू है, वरना कहना चाहिए हमको देवी देवता। बुद्ध को पूजने वाले बौद्धि है, क्राइस्ट को मानने वाले क्रिश्चियन है, तो देवी देवता को मानने वाले क्या होने चाहिए इसका धर्म, देवी देवता धर्म ही होना चाहिए ना लॉजिकली, बराबर है ना। हाँ। मगर नहीं है, क्यों, तो हम देखेंगे आज क्या क्यों नहीं। परमात्मा कहते ये 9 लाख धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1250 साल में 2 करोड़ के आसपास हो जाते हैं, यहाँ आ जाते, वो अपना संपूर्ण सुख भोगते। कैसी दुनिया है, संकल्प से चलती। बोले क्या प्रूफ है, तो बोले हम तैयारी भी कर रहे, देखो आप आरबीसी में चला जाओ, डाउनटाउन में जो 2008 में नया बिल्डिंग बना है, तो क्या बिल्डिंग में क्या है, पहले हम जब बैंक में जाते थे, भारत में देना बैंक में थे, तो क्या होता था, मास्टर में साइन करनी पड़ती थी, एक दरवाजे पर वो खड़ा रहता था, प्यून खड़ा रहता था ना, ऐसा सब सिस्टम। आज क्या है, कुछ नहीं है, 45 स्टोरी बिल्डिंग है, आप जाकर एक्सेस कार्ड धरो, दरवाज़ा खुल जाएगा, एंट्री हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा किसको, सिक्योरिटी को, कि हाँ गौतम भाई अंदर एंटर हो गए। कोई भी जिसके पास एक्सेस कार्ड उसका नाम सहित आ जाएगा। अब जैसे आगे चलते हो तो लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं, सब सेंसर लगे हुआ, ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है। 5 मिनट के लिए मूवमेंट बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक ट्यूबलाइट बंद हो जाती है, आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं। कंप्यूटर पर बैठो चेयर पर, कंप्यूटर ऑन करो, आप जैसे एंट्री मारते पता चलता है गौतम भाई आ गए हैं, हाजिर, नो नीड ऑफ मस्टर। दरवाजे जितने भी बारी विंडोज़ लगी है, खोलने की ज़रूरत नहीं है, सेंसर लगे हुए हैं, जितना टेम्परेचर और जो के अनुसार सन रे जाएंगे उसी के अनुसार अपने आप बारियाँ खुलती, अपने आप बंद हो जाती। कहाँ जा रहे हैं हम, सतयुग की ओर जा रहे हैं। अभी हमें चिप्स की ज़रूरत है, परमात्मा का वहाँ इंसान इतना पावरफुल होगा कि हर संकल्प से सब पूरी दुनिया चलेगी, और हम वो तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चिप्स जो बीच में रहेगी वो भी धीरे धीरे, मनुष्य इतना पावरफुल है, चिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग पढ़ते अभी तो जो बोलते हैं ना, जो आर्मी बनी है पूरी की पूरी यूएस, वो सब क्या है, चिप्स के ऊपर चलती है ना, रोबोट बनाकर।
परमात्मा कहते इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि चिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी दुनिया थी, उसको ही भारत रत्नों से भरपूर दुनिया कहते हैं, जिनको स्वर्ग कहते हैं। शास्त्र में क्या है, दोनों को मिक्स कर दे। परमात्मा के दोनों मिक्स नहीं है। देवता होते हैं वहाँ दैत्य जा ही नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण पवित्र है। और दैत्य है वहाँ देवता को आने की जरूरत नहीं है उनको। इसलिए जब किसी को साक्षात्कार होता है तो दिखाते हैं देवता या हवा में उड़ते हैं, तैरते हैं, ऐसा दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो धरा जो है, ये जो हमारी 5 तत्व है, वो भी अपवित्र है, वहाँ देवता पैर भी नहीं रख सकते। कहने का मतलब ऐसी दुनिया थी जिसको कोई हेवन कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई पैराडाइज कहता है, कोई वैस कहता है, नाम कुछ भी कहे। धीरे धीरे यहाँ पूरा होता है लक्ष्मी नारायण का 8 गद्दी चलती है, जैसे किंग जॉर्ज 1, किंग जॉर्ज 2, वैसे लक्ष्मी नारायण 1 to 8 है, 1250 साल। धीरे धीरे करके नीचे होता है श्री राम और श्री सीता का राज आता है त्रेता युग। कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक ही फैमिली है, ये देवी देवता होता है, एक फैमिली है, एक धर्म है, एक राज्य है, एक भाषा है, सब कुछ 1-1-1, झगड़ा होने का चांस ही नहीं है। वो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है। श्री राम और श्री सीता के राज में भी स्वर्ग ही था, मगर 2 कला कम है श्री राम श्री सीता की। इसलिए लक्ष्मी नारायण को हम 16 कला कहते हैं, श्री राम सीता को हम 14 कला कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को हम देवता कहते हैं, श्री राम श्री सीता को हम क्षत्रिय कहते हैं। बहुत पीछे राज। कल हम चित्र के साथ देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होता है। धीरे धीरे हम सुख भोगते हैं तो हमारा बैलेंस कम होता है, पावर कम होता है। बैंक में पैसे लगाओ, बैंक उसका ब्याज देगी, मगर हम खाएंगे उतना ब्याज तो नहीं देगी ना बैंक। बैलेंस डाउन होगा। तो हम आए तो भरपूर बैलेंस वाले थे, धीरे धीरे हमारा पावर घटता है। यहाँ आते आते भारत में त्रेता युग के अंत में यहाँ आए 33 करोड़ देवी देवता थे। कहाँ गए? तो कहते हैं वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग का मतलब क्या है? तो परमात्मा कहते हैं जाओ जगन्नाथपुरी के मंदिर में देखो, नीचे मंदिर ऊपर गंदे चित्र है, देवता ही ड्रेस है, ताज तक बस सब कुछ देवता का, मगर चित्र गंदे होते। इसका मतलब देहभान आता है। देवताओं में देहभान नहीं है, विकार है ही नहीं देवताओं में। आत्माभिमानी पूरे के पूरे। संतान प्राप्ति भी वहाँ क्या है? योग बल से। परमात्मा कहते हैं योग बल से सृष्टि परिवर्तन हो सकती है, तो क्या संतान प्राप्ति नहीं हो सकती? कल हम देखेंगे पूरा का पूरा। पॉसिबल है। परमात्मा कहते क्या नहीं हो सकता है? साइंस पावर से भी ज़्यादा पावर साइलेंस पावर है, हम भूल गए, इसलिए परमात्मा कर हमारा वो पावर जगाता है। जैसे यहाँ आते हम वाम मार्ग में गिरते हैं। अभी तक पूरा भारत एक दुनिया थी, एक ही खंड था, एक ही कॉन्टिनेंट था भारत। पॉपुलेशन बहुत ही कम था, तो जमुना के आसपास ही, वो अभी जमुना वो नहीं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ, उनके आसपास ही श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राधे, श्री कृष्ण का राज था। मगर 9 लाख पॉपुलेशन को कितना चाहिए जगह? बहुत कम जगह चाहिए। इवन 33 करोड़ पूरे देवी देवता को गिन लो तभी भारत में पूरे समा जाएंगे। अभी का इंडिया और पाकिस्तान को मिक्स कर दो, सब आ जाएगा उसके अंदर। अभी तो भारत में ही 135 करोड़ तो है, तो 33 करोड़ समझना क्या बड़ी बात है। पर पूरा भारत है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, जो भी पार्ट जितने भी है सब मिला के बहुत कम पार्ट में पॉपुलेशन को चाहिए। इसलिए एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही खंड था, एक ही नाम था, भारत रत्नों से भरपूर दुनिया थी। जैसे यहाँ आते हैं वाम मार्ग में गिरते हैं, विकारी बनते हैं, देहभान आता है, प्रकृति को शौक लगता है, अर्ध विनाश है। यहाँ कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई, इतना भयंकर विनाश। मगर देवताओं ने कोई पाप कर्म नहीं किया, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, नुकसान नहीं होता कोई उनको फिजिकली। काफ़ी संपत्ति नीचे चली जाती है। और ये भारत जो एक भूमि थी, कॉन्टिनेंट था, वो 7 खंडों में विभाजित हो जाता है, जो हम देख रहे हैं आज, पहले नहीं था। अब क्या होता है, जो राजा ये थे, एक ही फैमिली, एक ही कुटुंब के सब एक ही थे, वो बिखर जाते अलग अलग खंडों में। तो राजा ये अलग अलग हो गए।
अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे हम आए 33 कोटि देवी देवता थे, वो गिरे तो अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते अब तो, क्योंकि वाम मार्ग में गए तो क्या कहलाए। तो उन लोगों को याद था कि ये संस्कार थे कि हमको ये जो वर्षा मिला था परमात्मा शिव से मिला था, अंदर संग्रहित है, पूरा रिकॉर्ड है आत्मा के अंदर। तुरंत ही हम क्या करते हैं, भगवान की रिसर्च करते हैं, अभी चालू होती है भगवान की शोध। अभी तक भगवान की जरूरत नहीं थी क्योंकि हम भगवान के समान थे देवी देवता। जैसे ही गिरे मनुष्य बने, गिरे मतलब दूसरा कुछ नहीं है, वाम मार्ग में गए मतलब नीच मार्ग में, नीचा मार्ग मतलब पाथ ऑफ सिन, मतलब देह अभिमान आया, हम गिरे, प्रकृति को शौक लगा, हमने क्या किया, परमात्मा को ढूंढने की शुरुआत की। हमको याद था अंदर कि ये परमात्मा ने हमको वर्षा दिया था। राजा विक्रमादित्य ने सर्वप्रथम सोमनाथ में सोने का भव्य मंदिर, हीरे जड़ित और हीरे का लिंग वाला सोमनाथ का मंदिर बनाया, जिसका प्रूफ है मोहम्मद गजनवी ने वो मंदिर को 18 बार लूटा है ना। इतिहास में कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने 18 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा। तो वो लूटने के लिए आएगा तो क्या पत्थर ले जाएगा, सोना हीरा होगा तो ही आएगा ना। कहने का मतलब पूरे हीरे जड़ित सोने का मंदिर था। आप इतिहास देखो, एक घंटी ऐसा लगाया हुआ था मंदिर के अंदर कि छोटा बच्चा भी उसका चेन खींचता था, घंट बजता था, मगर कहाँ लगाया है पता ही नहीं पड़ता था। 3 हाथी भी उसको मोहम्मद गजनवी के ऊंचक नहीं पाए, इतना उसका तो वजन था। इतना साइंस हमारे पास था। ऐसा आज भी अहमदाबाद में जाके देखो, झूलते मीनारे हैं, आज भी है, दोनों हिल रहे हैं। कितने इंजीनियर आके चले गए, कितनी बुद्धि लगा दी, किसी ने तो अंग्रेजों ने तोड़कर देखने का ट्राई किया, क्या डाला अंदर कुछ पता नहीं, आज भी झूलते हैं दोनों। किसी की ताकत नहीं ऐसा बना सके। ऐसा साइंस हमारे पास था, कोई कम नहीं था, हम भूल गए धीरे धीरे। तो यहाँ जैसे हम वाम मार्ग में गिरे, हमको याद था कि परमात्मा शिव ने वर्षा दिया था। ज्योतिर्लिंगम की एस्टैब्लिशमेंट होती है और पूजा की शुरुआत यहाँ से होती है। किसकी पूजा करते हैं, ज्योतिर्लिंगम, उसके ऊपर बिंदु रखते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट, हमने देखा था ना सेकंड नंबर में। और उसकी क्वालिटी क्या है, सिंधु है मतलब सागर है, सिंधु मतलब सागर। बिंदु और सिंधु, बिंदु की पूजा की जो क्वालिटी में सिंधु था, हमारा कल्चर सिंधु नदी के आसपास था, जिसको अंग्रेज लोग इंडस नदी कहते हैं। इंडिया नाम कहाँ से आया, सिंधु को इंडस कहते थे और इसके ऊपर से उसने इंडिया नाम रखा। ओरिजिनल नाम तो पूरी दुनिया का भारत ही था, तो हमने भारत ही कंटिन्यू किया। और जैसे ही हमने बिंदु सिंधु की पूजा की, अब हम देवता कहलाने के लायक नहीं रहे, इसलिए हम क्या कहे, इसलिए हमने बोला रहने का स्थान हिंदू, बिंदु सिंधु से हिंदू, हिंदुस्तान और अपना धर्म हिंदू। किसी भी हिंदू भाई को पूछो कि आपका धर्म किसने स्थापन किया, तो कोई बता सकेंगे? नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हिंदू धर्म था ही नहीं, ओरिजिनल देवी देवता धर्म ही था जो परमात्मा ने स्थापन किया था। मगर पूरी समझ के साथ हमने किया है, हमको समझ थी हम अपने को देवता नहीं कहला सकते, इसलिए अपने को हिंदू किया और कहा, और पूजा देवी देवताओं की चालू की। पहले शिव की पूजा, फिर देवी। कैसे कैसे पूजा में परिवर्तन आता है वो कल हम चित्र के साथ देखें। जैसे ही हमने ये द्वापर की बिगिनिंग में पूजा की शुरुआत की, तुरंत एक आत्मा आई 2000 साल पहले, 2500, उसका नाम था अब्राहम। उसने जूइश फैमिली ऑफ रिलीजन, जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको इस्लाम भी कहते हैं, उनकी स्थापना की, जिसमें से 3 धर्म निकलते हैं, जूइश, क्रिश्चियन और मुसलमान। हमने जैसा हिंदू कहा, उसमें से भी 3 धर्म है, बुद्धिज्म, हिंदू एंड संन्यास। अब हम आगे बढ़े, यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। अब राजा लड़ने लगे अपनी, क्योंकि देवभान आया तो अपनी जगह बढ़ाने के लिए राजा लड़ने लगे। 2250 साल पहले गौतम बुद्ध आए, उसने बौद्ध धर्म की स्थापना की 2250 साल पहले। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा,
अब क्या हुआ, राजा लड़ते थे, उनको देखकर पड़ोसी भी लड़ने लगे। पड़ोसी इंसान अंदर लड़ने लगे थे। 2000 साल पहले क्राइस्ट आए, उसने क्या कहा, गॉड इज लव, लड़ो नहीं, लव थाय नेबर, अपने पड़ोसी को भी प्रेम करो। यहाँ राजा लड़ते थे तो लॉर्ड अपने जो गौतम बुद्ध थे उसने क्या कहा, लड़ो नहीं, अहिंसा इज गॉड, नॉन वायलेंस इज गॉड, इज राइट। कोई भी परमात्मा का ही सब मैसेज देते, परमात्मा की ही क्वालिटी दिखाते। इसने कहा अल्लाह है मतलब नूर है, किसने, अब्राहम ने, मतलब लाइट है, बात सही है। आगे बढ़े, 1500 साल पहले शंकराचार्य जी आए, उसने कहा गॉड इज प्योरिटी, पवित्रता का सागर है, बात सही है। घर गृहस्थ में रहकर पवित्र नहीं रह सकते तो साधु हो जाओ, लेकिन दुनिया को थमाना है पवित्रता के पावर से। 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर आए, उसने मुस्लिम धर्म की स्थापना की। उसने कहा खुद खुद वो इस दुनिया पर आता है, और हम तो वही तो कहते यदा यदा ही धर्मस्य, मतलब द्वापर में धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो गई, सत्युग त्रेता में धर्म सत्ता राज सत्ता एक ही राजा के हाथ में, इसको महाराजा महारानी कहते। और हम आगे बढ़े, कलयुग आया, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी। कलयुग में एक धर्म के अनेक धर्म, अनेक पंथ, अनेक मठ, अनेक संप्रदाय हो गए। कहता है ना गूगल में लो 10,000 से ज़्यादा रिलीजन, और नीचे आओ 4,200 से ज़्यादा रिलीजन, और नीचे आओ 200 से अधिक रिलीजन, वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट। इतना नीचे उतर गए हम धीरे धीरे करके कि किसी को पता नहीं रहा कि मैं कौन, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाने वाला हूँ, परमात्मा कौन, क्या है सब, कोई धर्म में भी पता नहीं। इस्लाम डालो, मुस्लिम 72+ रिलीजन, क्रिश्चियनिटी आप कोई भी टेम्पल, यहाँ चर्च में चले जाओ, हम यहाँ जहाँ रहते हैं पेंटेड मार्कम रोड, 3 चर्च है हमारे आसपास में। हम गए यहाँ 2005 में जब आए, तो कहाँ लॉरेंस पर पूछा क्या सिखाते हो, तो बोलते हैं बाइबल। किसको मानते हो, लॉर्ड क्राइस्ट को। अच्छा वो दो लोग जो एल्समेयर प्रोग्रेस पर वो बोलते, वो हमारे से टेनेट अलग है उनका। तो वहाँ जाए तो बोले नहीं यहाँ ही आना, सब जगह पे यही हाल है। हिंदुज़म में भी देखो, जितना देवी देवते उतने पंथ। इस्लाम में भी देखो, कोई भी धर्म उठा लो, सब अपने अपने अड़िंगे जमा कर बैठे, किसी को छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब जब सब भूल जाते हैं, देहभान में आ जाते, तब दुखी दुखी हो जाते हैं और परमात्मा को पुकारते हैं कि प्रभु बहुत हो गया, फिर दुनिया बहुत ही गंदी होगी, ऐसी दुनिया लंबे समय तक चल नहीं सकता, आप आओ। तब वो एक वृद्ध शरीर का आधार लेते हैं, उसके मुंह से बोलते हैं ये वृद्ध शरीर परमात्मा नहीं है, ये जिसका दिखाते कोई भी परमात्मा नहीं है, मनुष्य मात्र या देवता भी। उसको शरीर नहीं से उनका मुख का आधार लेकर उनके मुख से ज्ञान देते, वो भी अपना जीवन बनाते हैं और बोलते आप भी बनाओ। 33 कोटि देवी देवता चाहिए ना, एक थोड़ा होगा। 9 लाख से शुरुआत होगी, अंत तक 33 करोड़, सब पवित्र है, सब यही अभिमानी। इसलिए वो कहते हैं आप भी अपना जीवन बनाओ, और जैसे जैसे जीवन बनता जाएगा धीरे धीरे, एक दिन में थोड़े बन जाएंगे। हम स्कूल में पढ़ने गए तो सीधा डॉक्टर थोड़े बन जाए, पहले स्कूल आए, प्राइमरी स्कूल, बाद में सेकेंडरी, बाद में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर बनेंगे ना, बराबर है ना, सीधा तो डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो उसी तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन जरूर आएगा, हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और वही तो करने वो आया है, मनुष्य को कि ये देवता करत न लागी वार। जैसे हम देवता में थे मनुष्य बन गए, वैसे मनुष्य में से देवता बन जाएंगे, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और फिर से सतयुग आ जाएगा। जैसा परमात्मा के से पुरुषार्थ करोगे वैसा पद मिलेगा। पुरुषार्थ के बिना पानी भी नहीं मिल सकता। हम पे पालती मारकर बैठ जाए और भगवान को कहे घर पे खाना भेज देना, तो कोई भेजेगा क्या हमारे घर पे? नहीं भेजेगा ना। नहीं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा। परमात्मा कहते मैं ईजी बना देता हूँ, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं जो पहले जाता। आप घर पर बैठकर अपना सब कुछ
ड्यूटी निभाकर आप आत्मा समझकर याद करो, धीरे 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 आप देवता समान बन जाओगे। तो आत्मा फिरती है चक्कर के अंदर, परमात्मा नहीं फिरता है। हम जब पहले तो देवता थे, फिर धीरे धीरे जन्म बाय जन्म हम क्षत्रिय बने, यहाँ आए राम सीता का, फिर द्वापर में आए तो बोले वैश्य बने, फिर कलयुग में शूद्र बने, फिर हम ब्राह्मण बने। कैसे बनते हैं वो कल हम चित्र के साथ देखेंगे, मगर आत्मा इसके अंदर घूमती है, शरीर नहीं। तो कैसे आत्मा घूमती है, ये चक्र दिखाया जो हमने पूरा का पूरा वर्णन किया कल, और स्वस्तिक का, वो कैसे घूमती है। तो आत्मा 3 स्टेज होती है हर आत्मा। कोई भी आत्मा जब परमधाम में होती है परमात्मा के साथ, तो परमात्मा समान बनकर ही वहाँ जा सकती है। कोई भी अपवित्र आत्मा वहाँ नहीं जा सकती। इसलिए जब जाने का समय होता है तब सब पवित्र आत्मा बनकर ही जाते। कैसे जाते हम देखेंगे आगे, मगर सब मुक्ति में है, लिबरेशन ऊपर, शरीर नहीं। जो आत्मा ने अभी अच्छे कर्म किए, अपना जीवन बनाया देवता समान, वो सब आत्माएं आएगी लिबरेशन इन लाइफ, जीवन मुक्त जिसको कहते हैं। कोई बंधन नहीं, कर्म करते हैं हमारा जैसा ही पति पत्नी है, मगर बंधन नहीं, क्योंकि आत्मा अभिमानी है, संपूर्ण जीवन है। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं, नई आत्माएं भी आती है। ये आत्माएं धीरे धीरे जीवन बंध में आती है, बॉन्डेड लाइफ, मतलब देहभान आता है प्राप्त से। नई आत्मा जो आती है वो भी पहले पावरफुल होती है, धीरे 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 उनकी पावर कम हो जाती है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, ईस्टर्न वर्ल्ड के लोग देखो, वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग देखो, हम कनाडा में बैठे बराबर है जी। यहाँ के लोग कितना खाते पीते सब कुछ, तो भी कितने ब्यूटीफुल और पैसे वाले हैं ना। हाँ। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा नहीं आई है अभी। जो क्रिश्चियन धर्म की घराना की आत्मा है वो 2000 साल के बाद ही आई, क्राइस्ट आने के बाद ही नीचे आएगी, उसके पहले वो आ ही नहीं सकती। और हम जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं वो सालों से यहाँ है, तो हमारा पावर कम हो गया, वो पावरफुल है अभी। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड सुखी है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि हम सालों से यहाँ अपना पार्ट लेकर हमारी आत्मा धीरे धीरे पावर लूज कर रही है। वो आत्मा नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। कोई आत्मा जो परिवर्तन हो गई अलग धर्म में, वो भी वापस आ जाएगी। तो देवता घराने की आत्मा होगी, हम धर्म परिवर्तन किसी का करते नहीं। तो क्रिश्चियन घराने में जो आत्मा चलेगी 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष 8 वर्ष से, वो आत्मा ऐसा बाबा के ज्ञान में आ जाएगी। इसलिए क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड के पूरे सेंटर्स कौन चलाते? क्रिश्चियन लोग मेजोरिटी चलाते हैं। मिडिल ईस्ट के मेजोरिटी सेंटर ब्रह्मा कुमारी के कौन चलाते हैं? मुस्लिम लोग चलाते, इस्लाम वाले चलाते। इंडिया में मेजोरिटी हिंदू लोग चलाते, जिसकी जो मेजोरिटी है वो चलाएंगे। ये किसी का नहीं है, भगवान का घर है, हमारा थोड़ा किसी का ओन है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो कहने का मतलब कि जो पीछे वाली आत्माएं हैं वो थोड़ी पावरफुल, इसलिए तो उन लोगों ने हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल राज किया। क्यों? पीछे वाली आत्माएं। हमारे और गोरा के बीच में आप कंपेयर करो तो क्या होता है, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, देखते हो ना आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके पेट में पाप नहीं होता है। कुछ भी बोल देंगे, मेरा इसके साथ ये था, इतना मेरा शादी हुआ, इसको छोड़ दिया, आदि आदि। हम नहीं बताते, बताते कभी नहीं बताते, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, धीरे धीरे मैल आ गया, मैलापन आ गया। मैले वो भी इतने मैले नहीं, उन लोगों को ज़्यादा सुख भी नहीं है तो ज़्यादा दुख भी नहीं। हमने मैक्सिमम सुख दिखा है, तो परमात्मा कहते जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम बॉटम में भी जाएगा, नियम है प्रकृति का, जितना ऊंचा उतना ही नीचे जाएगा। इसलिए वेस्टर्न वर्ल्ड पैसे वाली है, वेस्टर्न वर्ल्ड सुखी है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो नई आत्मा आई है ड्रामा के अंदर। मगर वो आत्मा एक ही जन्म में तीन स्टेज से पास, सतो रजो तमो, हम सतो प्रधान, सतो रजो तमो, हमको 5000 साल लगते। उनको एक ही जन्म, 2 जन्म, 10 जन्म, 20 जन्म, जहाँ से आए तब से लेकर वो इतने समय में ही पूरी तमो प्रधान बन जाती है। तो हम क्या है, पर आप तो एंसेस्टर सोल हो, पूर्वज हो, आप सबसे पहले आई हुई आत्माएं हो। कहने का मतलब ये आत्मा की बात है। जब सब दुनिया पूरी पतित बन जाती है तब परमात्मा को पुकारते, यहाँ स्क्रीन लगी हुई है। जब परमात्मा आते हैं तो ज्ञान देते, शक्ति देते हैं। जो अपना जीवन बनाते परमात्मा के डायरेक्शन, जितना भी बने,
वो आत्मा सब यहाँ आती है, लिबरेशन पाए। जो नहीं बनाते या तो कम बनाते, उसको वापस तो सबको जाना है, पूरा पवित्र होकर ही जाना। तो यहाँ क्या है, हर धर्म कहता है कि पनिशमेंट खाकर भी आत्मा पवित्र बनती है। तो यहाँ हिंदू धर्म क्या कहता है, परमात्मा आएगा धर्मराज के रूप में और मार मार कर भी वापस ले जाएगा पवित्र बनाकर। इस्लाम वाले क्या कहते हैं, अल्लाह आएगा, खुदा आएगा, कयामत का समय आएगा और सबको शिक्षा देकर साथ ले जाएगा पवित्र बनाकर। क्रिश्चियनिटी भी कहते सेटलमेंट डे आएगा, गॉड आएगा, यदि आप नहीं मानोगे तो मार कर भी ले जाएगा, पवित्र बना कर ही ले। मतलब हर आत्मा पवित्र बनकर ही जाते। मतलब रास्ते दो हैं, प्यार से या तो मार से। प्यार से जाएंगे, जीवन बनाएंगे तो यहाँ आएंगे क्योंकि अच्छे कर्म किया है, नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे तो यहाँ आएंगे। ये चक्र पूरा घूमता ही रहता है। मुक्ति इसको कहते हैं। परम धाम में आत्मा लंबे समय तक रहती है, द्वापर के बाद ही दूसरे धर्म की आत्माएं आती है। तो कहने का मतलब ये है मुक्ति, स्वर्ग में जो आते हैं वो है जीवन मुक्ति। तो ये चक्र आत्मा की स्टेज का है, घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। भारत में 1000 साल पहले देखो, जो हमने वो स्लाइड बताई थी, 100 से अधिक यूनिवर्सिटीज थी। गूगल में डालकर देखो, इंडिया वॉज द ओनली कंट्री टू हैव यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम्स। मुस्लिम लोग जो आए 1000 साल पहले, उन लोगों ने यूनिवर्सिटियाँ तोड़ दी। कहते हैं बंदर को क्या पता हीरे की वैल्यू क्या होती है, उसको हीरा दो पत्थर दो उनके लिए सामान है ना, तो उसने तोड़ दी। कहाँ कहाँ है ये भी सब दिखाया हुआ। द रीज़न वाई दे वेर ऑल सेटल्ड बाय इन्वेडर्स। हमारे वहाँ ही थी, उनको तो वैल्यू ही नहीं था, तो क्या करेंगे, तोड़ ही डालेंगे ने। कहने का मतलब उसने सब तोड़ दी। कि कितनी थी, 10 जो यहाँ दिखाई है, 6 पहली 6 भारत में थी। अब इंडिया जो कहते देखो, सब उड़ीसा, बिहार, गुजरात, तक्षशिला भी चले गए पंजाब, पाकिस्तान के अंदर। बाद में चकडाला, विक्रमपुरा, सोमपुरा वो है अभी वेस्ट बंगाल में चले गए। ये 10 देश भारत में भी लिया नहीं थे। वहाँ तक कहते हैं 53% उसमें जो टीचर थे वो लेडीज थी। ये भारत था जिसमें प्रथम श्री लक्ष्मी पीछे नारायण, प्रथम श्री राधे पीछे कृष्ण था। ये भारत का कल्चर है। ये मिस्टर एंड मिसिस हमारा कल्चर नहीं है, हमारे पर थोपा गया कल्चर। तो ये हमारी संस्कृति थी। कहने का मतलब हमको सब कुछ इन लोगों ने इतिहास बदल कर बुला दिया। जो हमने आपको एग्जाम्पल सुनाया था ना वहाँ भी, कि एरोप्लेन की रिसर्च किसने की, तो बोलते राइट बंधु ने की। डालो गूगल में, यूट्यूब में तो आता है, सेव करने की है। हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, शास्त्र में है, आज भी है। वहाँ से उठा कर ले गए, अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कर दिया। इतना ही किया, सब आप देखो। और जीरो की रिसर्च कितने की, भारत ने की है ना। एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च किसने की, भारत ने। कोई भी शास्त्र उठा लो, आयुर्वेद क्या है, पूरा का पूरा एलोपैथी क्या, आयुर्वेद तो आए हैं सब। कहने का मतलब सब कुछ भारत में था, हमें भुला दिया। तो ऐसे हमारा भारत था, दुनिया थी, ऐसे स्वर्ग थी पूरी दुनिया। तो किसके कायदे के आधार पर ये चक्र चलता है? तो मेन 6 लॉज है जो हमने थोड़ा बताया था वहाँ भी। मैन मेड लॉज, जो मनुष्य ने कायदे बनाए। क्यों कायदे बनाए? टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी, हार्मनी, लव एंड पीस इन सोसाइटी। धर्म पिताएं जो आए, उन लोगों ने इसलिए कायदे बनाए थे कि संसार अच्छा चल सके, हार्मनी से चले। किसी धर्म नेता ने या तो धर्म स्थापक ने कहीं नहीं बताया दूसरे को मारो, जी नहीं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है। तो ये है मैन मेड लॉस। दूसरा है लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर जो चलता है वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर, जिसमें फिजिकल साइंस है। एज फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, साइंस का प्रिंसिपल है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा भी कहता है मैं उसमें कुछ नहीं करता हूँ। आत्मा एनर्जी है तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सतो प्रधान, सतो रजोतमो, फिर से सतो प्रधान। मोबाइल रिचार्ज होता है, हम चार्ज करते हैं, सेम थिंग। कहने का मतलब फिजिकल लॉ। दूसरे है लॉ ऑफ नेचर में बायोलॉजिकल लॉ, एजिंग होता है ना, छोटा बच्चा, युवान,
मैच्योर, बूढ़ा, फिर से छोटा बच्चा, बायोलॉजिकल लॉ, जिसको कहते हैं सतो रजो तमो। सतो मतलब प्योर ब्रांड न्यू, रजो मतलब मीडियम, मीडियम ओल्ड, एंड तमो मतलब बूढ़ा, पुराना। हम कोई भी चीज़ लाते हैं, पुरानी होती फेंक देते, गार्बेज कर देते, फिर नई ले आते। ये तो प्रकृति का लॉ है। बुद्धिज्म में उसको कहते हैं लॉ ऑफ इम्परमानेंसी। इस दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज चेंजिंग एक्सेप्ट चेंज। इसलिए दुनिया को चेंज पसंद नहीं है, क्योंकि यूज्ड हो गए हैं कोई ना कोई आदतों से, कोई ना कोई लॉ से। मगर प्रकृति कभी भी एक रहना चाहती नहीं है, ऑलवेज परिवर्तनशील है। परमात्मा कहते हैं लॉ ऑफ नेचर में मैं कभी इंटरफियर नहीं करता। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ कर्म। परमात्मा कहते हैं स्पिरिचुअल लॉ है, एप्लीकेबल टू ऑल सोल्स। और प्रूफ उसका क्या है? क्या है? नो विटनेस। हमारा कर्म हमारे सामने है तो उसका कोई साक्ष्य नहीं होता है। नो प्रूफ, उनका कोई प्रूफ भी नहीं होता है, यानी एट रैंडम कभी भी आता है, हमको पता नहीं पड़ता है कौन से कर्म हमने के इसका फल आया आ रहा। पता पड़ता है क्या किसी को? नहीं पड़ता है। मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं ऐसा नहीं कही कहूँ कि मेरा पड़ोसी क्यों बीमार नहीं, कही नहीं सकता हूँ। कहने का मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा ही। और कर्म का सेटअप भी होता है, एक अच्छा कर्म करे एक बुरा कर्म करे तो दोनों सेटअप हो जाए, नल हो जाए, ऐसा नहीं है। परमात्मा कहता है अच्छा का फल अच्छा, बुरा का फल बुरा मिलना ही। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, तो कोई छूट नहीं सकता इसमें से। इसलिए परमात्मा कहते हैं इसमें भी मैं इंटरफियर नहीं करता। तो परमात्मा फिजिकल लॉ में भी इंटरफियर नहीं करते, लॉ ऑफ नेचर में, लॉ ऑफ कर्मा में भी इंटरफियर नहीं। तो परमात्मा की जरूरत ही क्या है? तो परमात्मा कहते हैं मैं सुप्रीम पावर हूँ। जब आपकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो जाती है, लिविंग बैटरी है, कोई मोबाइल की बैटरी नहीं है, तब मैं क्या करता हूँ? उसको रिचार्ज करता हूँ। मैं सुप्रीम पावर हाउस हूँ। तो उसका काम है ज्ञान देना, शक्ति देना। लेना नहीं लेना हमारी चॉइस की बात है। परमात्मा कहते लोगे, पुरुषार्थ करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो समझने की बात है, नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मेरा काम सिर्फ इतना ही है, ज्ञान देना, समझ देना, मतलब एंड शक्ति देना। आप कनेक्ट होगे तो सुपर पावर, आपको शक्ति मिलेगी। लेना नहीं लेना हमारे हाथ की बात है। परमात्मा कहते हैं अर्जी मेरी मर्जी आपकी, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो कहने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं स्पिरिट लॉ ऑफ कर्मा, एप्लीकेबल टू ऑल स्पिरिट्स। चौथा लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। परमात्मा कहते कोई भी चीज़ होती है तो उनका कोई ना कोई कारण होता है। किसी का मृत्यु हो जाता तो कहते हैं कोरोना से चला गया, वॉर में चला गया, एक्सीडेंट में चला गया, आदि आदि। कोई कह नहीं सकता है भगवान ने मारा, ऐसा कोई कह सकता है क्या? नहीं कह सकता है ना। तो उसी तरह परमात्मा कहते हर चीज़ का कारण है। बाद में है लॉ ऑफ फ्रूइशन, फ्रूट का सिद्धांत। परमात्मा कैसे कर्म करोगे तो फ्रूट मिलेगा, मगर 3 प्रकार के फ्रूट होते हैं। एक है शॉर्ट इंस्टेंट, जो तुरंत मिल जाते हैं। स्टव घर में चल रहा है, हाथ रख दिया जल ही जाओगे। दूसरा है शॉर्ट टर्म, कहीं एडमिशन मिल गया MBA या तो मेडिकल में, आप बन गए डॉक्टर, बन जाओगे, आप उसका फल पूरा भोग सकोगे। लॉन्ग टर्म, आपने कुछ किया, दान कर दिया, बड़ा हॉस्पिटल बना दी, तो आपके साथ चलेगा। थोड़ा कर्म, थोड़ा यहाँ खा जाओगे, आपका नाम आएगा, फोटो आएगा पेपर में, वाह वाह होगी। उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। मगर फ्रूट अवश्य मिलना है। कर्म करोगे तो खाली जाएगा, अच्छे का फ्रूट अच्छा, बुरे का फ्रूट बुरा। और लास्ट लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। कौन सी चेतना से, कौन से इंटेंशन से काम करते हैं। जैसे कि वो आदमी ने दूसरा आदमी का खून करने का प्रयास किया, वो बच गया, कोर्ट में चला गया, प्रूव हो गया, तो कोर्ट शिक्षा क्या करेगी? खून की सज़ा करेगी। उनको खून नहीं किया तो भी। क्यों?
क्योंकि उसका इंटेंशन खराब था, है ना। तो परमात्मा कहते हैं आप भी कौन से इंटेंशन कॉन्शियसनेस से काम करते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए गीता में भी तीन शब्द है, कर्म अकर्म विकर्म। परमात्मा कहते हैं सुकर्म, कर्म को कहते हैं सुकर्म, खाली कर्म नहीं, अकर्म और विकर्म। तो क्या है? परमात्मा कहते हैं विकर्म किसको कहते हैं? देह भान में आकर कोई भी कर्म करते हो सब विकर्म। देह भान में हमने क्या किया? डिफ्रेंशिएशन किया, देखा बॉडी पुरुष या स्त्री है, या तो बूढ़ा है या जवान है, या तो हिंदू है या मुसलमान है, या तो कोई भाषा के आधार पर, या तो स्टेट के आधार पर, या तो कंट्री के आधार पर, या तो अपने एजुकेशन के आधार पर, या तो संपत्ति के आधार पर। कहीं आधार हमने बना दी समाज के भाग पाड़ और समाज के टुकड़े टुकड़े करने में। ये किसी भी आधार पर हम कर्म करते हैं जो परमात्मा ने नहीं बनाए, हमने बनाए, वो सब विकर्म होते हैं, सब पाप कर्म होते हैं। क्योंकि हमने परमात्मा ने जो दुनिया बनाई थी उसका उल्लंघन किया, हमने दीवारें खड़ी कर दी बीच बीच में। इसलिए देह भान में आकर कोई भी कर्म करते सब विकर्म है। अकर्म दूसरा, अकर्म किसे कहते हैं? जब हम आत्मा अभिमानी बन जाते, कोई भी दीवार खड़ी नहीं करते, चाहे जेंडर की, चाहे रिलीजन, चाहे भाषा, एनीबॉडी, एनीथिंग, और जो हम करते हैं सब अकर्म है। देवता जितने भी कर्म करते हैं सब अकर्म है, क्योंकि संपूर्ण देही अभिमानी। इस दुनिया में प्रूफ देखना है तो 4-5 साल का बच्चा जो कर्म करता है सब अकर्म, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इनोसेंट है, उनको ये भी पता नहीं है मेल हूँ या फीमेल हूँ। छोटा बच्चा जो भी कर्म करता है सब अकर्म है, मतलब वो कर्म का लेप छेप उनके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि उसने कोई दीवार नहीं खड़ी की, कोई लिमिटेशन नहीं खड़ा किया है बीच में। और तीसरा है सुकर्म, या तो गीता में खाली कर्म कहा है, जो कर्म हम आत्मा समझकर करते हैं प्लस परमात्मा की याद में करते हैं, वो कर्म है सुकर्म। हम आत्मा समझ करते हैं, इसका मतलब कोई पाप कर्म नहीं होता है, और परमात्मा को याद करते मतलब हमारे में पावर बढ़ती है। इसलिए वो चैरिटेबल एक्शन है, वो पुण्य कर्म है, वो सबसे श्रेष्ठ कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं यात्रा पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी पूजा पाठ करने की, कुछ भी एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, परमात्मा कहते हैं खाली आत्मा समझकर याद करो, कर्म करते करते, मतलब आपको कोई समय का भी वेस्ट नहीं करना है। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो वेस्टेज ऑफ मनी एंड नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि हम क्या करते हैं पॉजिटिव होते हैं, आत्मा समझेंगे तो हम एक भी पैसे के खर्च किए बिना, एक भी समय, एक भी सेकंड का वेस्ट किए बिना हम सत्य कर्म, सच्चा कर्म, श्रेष्ठ कर्म कर सकते, जिसको कहते हैं सुख कर्म, जो गीता में लिखा है कर्म। गीता में वेरी क्लियर लिखा है कि आप, चलो आपके पास एप्पल है, आप एप्पल खा लो, खत्म हो गया, आपका जो कर्म किया था आपको फल मिल गया। मगर आप एप्पल खाने के बाद उनका जो बीज निकलता है बैकयार्ड में बो दो, और उसमें से दूसरा एक एप्पल का ट्री निकलेगा, तो आपको हर साल फल देगा, कितने साल फल देगा, इसको बोलते हैं सुकर्म। यही परमात्मा सिखाते कि आत्मा समझो, परमात्मा की याद में कर्म करो, यही सुकर्म है, श्रेष्ठ कर्म है। वहाँ स्थूल बात है, यहाँ सब बातें सूक्ष्म। तो ये है 6 लॉ जिसके ऊपर ये साइकिल चलता है, इसको कहते हैं वर्ल्ड साइकिल लॉस। अब हम कैसे कैसे पॉपुलेशन में आए, क्या क्या आया, वो पूरा एक झाड़ के रूप में है, कल्पवृक्ष जिसको कहते हैं, वो हम कल देखेंगे। और दूसरा की तरह सीढ़ी का जो हम कल देखेंगे, तो पूरा का पूरे साइकिल का जो भी है कल हम पूरा कर देंगे। तो हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं, फिर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो चर्चा करेंगे, घंटा ऑलरेडी होने आया है। ओम शांति। ओम। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ,
शक्ति स्वरूपा और पवित्र स्वरूपा थी जब मैं परम धाम में थी, फुल ऑफ प्योरिटी, पीस एंड पावर। परम धाम में सुख नहीं है, क्योंकि सुख भोगने के लिए शरीर चाहिए, सुख या दुख भोगने, वहाँ शरीर ही नहीं है। इसलिए हमें आत्मा जब वहाँ थी परमात्मा के साथ संपूर्ण आत्मा थी, फुल ऑफ प्योरिटी, पीस एंड पावर, मतलब परमात्मा के समान थी। मैं आत्मा जब नीचे आई, सतयुग में आई, लक्ष्मी नारायण बनकर आई, मेरे राज्य में सुख ही सुख था। हर आत्मा क्या थे? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म की आत्माएं थी। हीरे जड़ी सोने के महल थे, पूरी स्वर्गीय दुनिया थी, कोई कमी नहीं थी। देवताओं की दासी थी प्रकृति, कोई कमी नहीं थी। एवरीथिंग वाज एबंडेंट। हमने बहुत ही सुख भोगे 1250 साल, धीरे धीरे हम नीचे उतरे। त्रेता युग में श्री राम और सीता का राज्य, अभी भी हम देवता ही कहलाते, मगर धर्म बदल गया। वहाँ देवता कहलाते, क्षत्रिय कहलाने लगे। 2 कला कम हो गई। श्री राम को धनुष बाण दिखाया है। वास्तव में राम किसी से लड़ाई कर नहीं सकते, वो तो देवता है। अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म है, मगर 2 कला कम है। अभी के समय में जो आत्माएं सतयुग के समान न बन सके, लक्ष्मी नारायण जैसी, युद्ध करते करते नेगेटिविटी के साथ युद्ध है, जिसको माया भी कहते हैं, माया कहते हैं, जिसको रावण कहते हैं, रावण के साथ युद्ध करते करते समय पूरा हो गया, लक्ष्मी नारायण जैसी ना बन सकी। इसलिए उनको युद्ध की निशानी बताए किसे, इसलिए श्री राम और श्री सीता के साथ में धनुष बाण दिखाया। वास्तव में देवताओं को धनुष बाण शोभता नहीं, वो तो डबल अहिंसक है। धीरे धीरे हम वहाँ भी जन्म लिए। पॉपुलेशन 9 लाख से 2 करोड़, 2 करोड़ से धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 33 कोटि देवी देवता यही दुनिया पर थे। कहाँ गए? तो बोलते वाम मार्ग में गए, पाथ ऑफ सिन पे गए, देह भान आया, उनका शौक प्रकृति के लगा, काफ़ी संपत्ति नीचे चली गई। तो भी हमारे पास इतनी संपत्ति थी कि राजा विक्रमादित्य ने पहला मंदिर बनाया, शिवलिंग हीरे जड़ित सोने का भव्य मंदिर बनाया, बिंदु और सिंधु की पूजा की। इसलिए हम कहने लगे हमारे धर्म को हिंदू, क्योंकि पाथ ऑफ सिन पर गए, इसलिए हम देवता कहलाने के लायक नहीं रहे। और रहने का स्थान को कहा हिंदुस्तान। तुरंत एक आत्मा नीचे आई, अब्राहम, उसने कहा परमात्मा अल्लाह है, नूर है, प्रकाश है। उसका जन्म कहाँ हुआ होगा? कोई हिंदू के धीरे धीरे हम और नीचे उतरते गए, आगे बढ़े। अब राजाएं लड़ने लगे। 2250 साल पहले लॉर्ड बुद्ध आए और क्या कहा? अहिंसा परमात्मा है। बात सही है। धीरे धीरे राजाओं को लड़ते देख प्रजा भी लड़ने लगी। 2000 साल पहले लॉर्ड क्राइस्ट है, उसने कहा गॉड इज लव, लव थाय नेबर। लड़ो नहीं, एक ही परमात्मा की संतान हो। और कितनी महान आत्माएं थी कि खुद को फांसी पर लटका दिया तो भी क्या बोला? हे गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ये जो बजा ना, ये अपना सॉन्ग है, 8 बजा, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल मैंने आपको कहा था ना, वही बजा। तो कहने का मतलब क्या कहा उसने, लॉर्ड क्राइस्ट ने? फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कितनी महान आत्मा, कितना प्रेम मनुष्य के प्रति। किसने फांसी पर लटका दिया? कोई हिंदू थोड़े थे, ज्यूइश ही थे लटकाने वाले। आज भी इतिहास कहता है, क्या कहता है, कहीं इतिहासकार कहते हैं कि वो जो जिसने नीति सुनाई वो कृष्णा नीति थी, उसके ऊपर तो क्रिश्चियनिटी आया है। नाम देखो, कृष्णा नीति, क्रिश्चियनिटी, वेटिकन, वाटिका। हम बोलते रैम यहाँ, वो बोलते, हम बोलते राम, वो बोलते रैम, हम बोलते दवे, वो बोलते देव। बात तो एक ही है, स्पेलिंग भी वही है। कहने का मतलब ओरिजिनलिटी सेम। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। 1500 साल पहले शंकराचार्य जी ने कहा गॉड इज प्योरिटी, इज राइट।
1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर आए, उसने कहा गॉड इज खुदा, खुद आता है। सही बात है, हम भी वही तो कहते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़े, समय का चक्र आगे बढ़ा, कलयुग आया। अब कलयुग में एक धर्म के अनेक धर्म, अनेक मत, अनेक संप्रदाय, किसी को पता नहीं रहा कि हम कौन, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, परमात्मा कौन। तब वो आता है, दुखी दुखी हो जाते, पुकारते, तब वो आता है दुखों से लिबरेट करने के लिए। एक सामान्य बूढ़े शरीर का आधार लेते थे। किताब में लिखा, मैं ऐसे बूढ़े तन में आता हूँ, मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते। अध्याय 9 देख लो खोल कर, उसको कोई पहचान नहीं सकता है। इसे सामान्य से ऐसा लगता है ऐसा वही कैसे सकता है। और उनके मुख और मुख द्वारा ज्ञान और शक्ति देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, ज्ञान के आधार पर शक्ति मिलते, कनेक्ट होते हैं तो। और धीरे धीरे मनुष्य में से मैं देवता बनाकर चला जाता हूँ, और फिर से तमाम आत्माएं जाती है परम धाम, उसमें से 9 लाख आत्मा ही बसती है यहाँ, बाकी सब ऊपर बैठ जाते हैं। और फिर से ये चक्र चालू होता है। इसको ही कहते हैं स्वदर्शन चक्र। स्व मतलब में आत्मा, आत्मा का दर्शन चक्र के अंदर। किसी के गले नहीं काटे राक्षस होके, हमारे अंदर जो नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी राक्षस, नेगेटिविटी रूपी राक्षस को मारा इस ज्ञान से, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। अच्छा, ओम शांति। ओम। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।